अस्सलाम वालेकुम। एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस एक ऐसी आई कंडीशन है जिसमें हमारी आंखें वायरल इन्फेक्शन की वजह से सुर्ख होकर दुखना शुरू हो जाती हैं और इसी वजह से कंजक्टिवाइटिस को रेड और पिंक आई डिजीज़ भी कहा जाता है। हमारी आई बॉल के वाइट पोर्शन को स्क्लेरा कहा जाता है और स्क्लेरा के बिल्कुल ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जिसे कंजक्टिवा कहा जाता है। ये लेयर हमारे स्क्लेरा के अलावा हमारे आईलिड्स में भी मौजूद होती है। इस कंजक्टिवा लेयर का फंक्शन ये है कि इसने एयर में मौजूद जर्म्स और डस्ट पार्टिकल से हमारी आई को प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन बाज़ औक़ात किसी एलर्जन, बैक्टीरिया, वायरल पार्टिकल्स की वजह से ये लेयर डैमेज हो जाती है जिससे हमारी आंखों में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। इसे हम कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस और पिंक आई डिजीज़ मोस्टली 80% पीपल्स में वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है और ये वायरस एडिनो वायरस की टाइप का वायरस होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस बैक्टीरिया और एलर्जेंस की वजह से होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कॉमन नहीं हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में वायरल कंजक्टिवाइटिस और उसकी सिम्पटम और ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। वायरल कंजक्टिवाइटिस की ख़ास बात यह है कि ये वायरल इन्फेक्शन एक शख्स से दूसरे शख्स तक बहुत जल्दी से फैलता है और ये एक छोटे से टाइम पीरियड में, जिससे हमें एक पॉपुलेशन में ये पिंक आई डिज़ीज़ जिसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं ये देखने को मिलती है। ये वायरस किस तरीके से फैलता है, इससे पहले हम कंजक्टिवाइटिस की सिम्पटम्स को देख लेते हैं। एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस में हमारी आंखों में रेडनेस शो होती है, जो आम तौर पर पहले हमारी एक आंख से शो होती है और 2-4 दिन बाद हमारी दूसरी आंख में भी शो होना शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायरस सबसे पहले एक आंख में एंटर होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी आंख में शो होना शुरू हो जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वायरस एक आंख में ही पहले एंटर हो, लेकिन कुछ केसेस में दोनों आंखों में एंटर हो सकता है और इन्फ्लेमेशन काज कर सकता है। और कुछ लोगों में इन्फेक्शन सिर्फ एक आंख में ही होता है और आंखें सुर्ख होने के अलावा आंखों में इस तरह महसूस होता है जैसे कोई कचरा चला गया हो, जिससे आंखों में शदीद डिस्कम्फर्ट रहती है और आंखों से पानी भी बहता रहता है। जब आप सुबह उठते हैं तो आंखों में म्यूकस की सेक्रेशन की वजह से आपकी आंखें चिपकी हुई होती हैं और इन सिम्टम्स के अलावा आपकी आंखों में सोजश भी हो सकती है और साथ साथ आपके कानों के करीब मौजूद लिम्फ नोड्स नरम होकर दर्द करना शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ लोगों में फ्लू वगैरह भी हो सकता है क्योंकि इस वायरस में कॉमन कोल्ड कॉज करने की सलाहियत मौजूद है। कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स 1 या 2 वीक्स तक होते हैं और इसके बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। ये एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलता है क्योंकि ये वायरस हमारी म्यूकस लाइनिंग में मौजूद होता है। इस वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन जब खांसता है या सांस वगैरह भी लेता है तो ये वायरस उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स की शक्ल में निकलता रहता है और ये दूसरे शख्स तक आसानी से मुंतकिल हो जाता है। जब दूसरे शख्स की आंखों तक पहुंचता है तो ये वायरस उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है। अगर कोई शख्स कंजक्टिवाइटिस का शिकार है और वो स्विमिंग पूल में नहाए तो ये वायरस वाटर में भी चला जाता है, जिससे दूसरे लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी आंखों को रब करते हैं या किसी सरफेस ऑब्जेक्ट वगैरह को टच करते हैं तो ये वायरस आंखों से निकलकर उस सरफेस और ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाता है और अगर कोई दूसरा शख्स उस सरफेस पे हाथ वगैरह लगाता है और हाथ लगाने के बाद वो अपनी आंखों को टच करता है तो ये वायरस आसानी से उसकी आंखों में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। और इस वायरल इन्फेक्शन पर कोई डिसइंफेक्टेंट भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इस कंजक्टिवाइटिस का जब आउटब्रेक होता है तो ये लार्ज पॉपुलेशन में बड़ी तेज़ी से फैलता है। और इसके अलावा अगर इस तरह की कंडीशन हो तो आप सोशल डिस्टेंसेस रखें और आँखों को रब करने से परहेज़ करें। तो चलिए आइए अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ये एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस एक वायरल डिजीज़ है जिसे हम मेडिसिन वगैरह से ट्रीट नहीं कर सकते। इसे सिर्फ हमारा इम्यून सिस्टम लड़कर ही ख़त्म कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर आंखों में सीवियर सिम्टम हों तो आंखों में पेन को रिलीफ देने के लिए स्टीरॉयडल ड्रॉपलेट्स आंखों में डाले जाते हैं जो वक्ती तौर पे आपको रिलीफ देंगे।